नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जो यूपी टेट की परीक्षा हुई, जो कि पुनर्परीक्षा 23 जनवरी 2022 को सेकेंड पाली में आयोजित की गई, अर्थात जूनियर स्तर की परीक्षा जो हुई जूनियर लेवल की, उसके सी बुकलेट को लेकर के उपस्थित हैं और इसके पूर्व के प्रश्नों को इन्हें अन्य वीडियोज में हमने हल करवा दिया है। अन्य वीडियो में उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। अगर नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और आप देख लीजिएगा, अपने प्रश्नों को मिलान कर लीजिएगा। जहाँ मिस्टेक हो उसे कमेंट करके बताने का कष्ट करिएगा, प्रयास करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये सामाजिक अध्ययन से संबंधित है, सामाजिक अध्ययन और अन्य विषय संबंधित है। भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शैलों में से कौन से अवसादी शैल का उदाहरण है? तो इसमें जो स्लेट है, यानी दूसरा विकल्प, ये अवसादी शैल का उदाहरण है। पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है, तो ये जो इसका उत्तर है, ये जो है सूर्य से दूर होती है, यानी इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, यानी नतिलंब घाटी, यानी पहला सही हो जाएगा। और अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो इसमें यानी ये गोबी जो है सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो इसमें तीसरा भाग यही सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प, भाग 3। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? तो इसमें जो तीसरा है, यही विकल्प सही हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। और अब अगला प्रश्न, अगला पेज लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द हेग, यानी तीसरा विकल्प सही है। और अब अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो ये संघ सूची में शामिल है, यानी पहला उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो इसमें जो अनुच्छेद 51 है, यही संबंधित है। तापक्रम विलोमता का अर्थ है? तो तापक्रम विलोमता का अर्थ होता है बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, अर्थात दूसरा। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, अर्थात पहला सही है। सिपकी ला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। और फिर 104 सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें जो ज्ञान होना चाहिए शिक्षण तकनीकी का भी होना चाहिए। इसे टीचिंग टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 105 जो अगले पेज पर है। देखिए, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है। तो इसमें जो भूगोल है, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सामग्री है वो मानचित्र है। अष्टाध्यायी के लेखक हैं, तो ये तो जग जाहिर है भाई कि अष्टाध्यायी के लेखक महर्षि पाणिनि हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो ये तो जो है लगभग कालाशोक, ये तो लगभग सभी के जानकारी में है जो तैयारी कर रहे हैं। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में, यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, देखिए, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना ये 1875 ईस्वी में हुई थी। निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो देखिए, राजेंद्र लाहिड़ी भी संबंधित हैं भाई, राम प्रसाद बिस्मिल भी संबंधित हैं, अशफाक उल्लाह खां भी संबंधित हैं, सूरसेन यही नहीं संबंधित हैं। और अब अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका जो उत्तर होगा ग्लोब होगा, यही सही हो जाएगा, यानी तीसरा सही है। और फिर अब अगला प्रश्न है, देखिए, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो भूगोल शिक्षण की जो उपयुक्त विधि है वो भ्रमण विधि है। भ्रमण से ही वहाँ के भौगोलिक स्थिति को हम जान सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 111 जो अगले पृष्ठ पर है। देखिए, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। तो इसमें जो रूढ़ चिन्ह होते हैं उन्हीं के द्वारा समझा जा सकता है, रूढ़ चिन्हों द्वारा। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो यू आकार की घाटी का जो निर्माण होता है वो हिम नदी में होता है। हिम नदी द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। अब देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो कैनबरा है, ये कैनबरा। और फिर अगला प्रश्न है, दीन इलाही की स्थापना किसने की? तो दीन इलाही की स्थापना अकबर ने की थी, तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। और हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हुएन सांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में
आया था। निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? तो कलंदर ये जो कहा जाता है ये बाबर को कहा जाता है। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था। तो ये तो लगभग सभी जानते हैं, ये करजन था भाई। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो ये तो जगदीशपुर के जमींदार थे। अब अगला प्रश्न जो है अगले पेज पर। अगला प्रश्न अगले पेज पर देखें। अब इसमें जो है हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो ये तो भाई 12 होते हैं, यानी विकल्प नंबर 2 सही हो रहा है। और 4 लाल, देखिए 4 लाल नहीं 4 ताल है। 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है ये ध्रुपद पर किया जाता है, अर्थात तीसरा विकल्प सही है। इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? जाकिर हुसैन भी तबला वादक हैं और पंडित किशन महाराज भी तबला वादक हैं इसमें। और अहमद जान थिरकवा भी, ये भी तबला वादक हैं। अहमद जान थिरकवा, इसमें जो तबला वादक नहीं है इसमें ये तीसरा विकल्प सही हो रहा है, रामदास शर्मा। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? तो प्रथम जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए वो हुआ था नई दिल्ली में, अर्थात विकल्प नंबर 2 सही है। विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए आज भारत को गीत की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? तो इसे तो भाई स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ये तो लगभग सभी जानते होंगे। केंद्रीय बीज की संगति है, देखिए इसमें जो केंद्रीय बीज की संतति है तो ये प्रमाणित बीज की है, तो इसमें जो होगा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। और अगला है केंद्रीय औषधालय केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है। तो ये तो भाई लखनऊ में स्थित है, तो ये चौथा सही हो जाएगा। और अगला 128 क्वेश्चन है, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। तो देखिए मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल जो होता है, देखिए इसमें और कोई फल नहीं है, न तो जामुन है, न केला है, न माल्टा है। इसमें जो उपयुक्त फल है वो बेल है, अर्थात चौथा विकल्प सही हो जाएगा। और फिर अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये जो है ये कर्नाटक में स्थित है, यानी इसका तीसरा विकल्प सही हो रहा है। जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो जेली बनाने के लिए ये 130 वाला प्रश्न है, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो इसमें शुगर का यानी शर्करा का होता है, जिसे अंग्रेजी में शुगर कहते हैं, दूसरा विकल्प सही। तो अब 131 वाला क्वेश्चन देखें, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ?
तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये 1952 ईस्वी में शुरू हुआ। दूसरा विकल्प सही होगा। अब अगला प्रश्न अगले पेज पर भाई, चलिए बढ़ते हैं। बस कुछ ही क्वेश्चन और रह गए हैं, बाकी समाप्त हैं। तो देखिए अब 132 क्वेश्चन देखें। ये भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। तो इसका जो उत्तर होगा केशवानंद भारती के मामले में, तो इसका विकल्प जो है चौथा सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो इसका उत्तर जो होगा वो अनुच्छेद 200 होगा, यानी तीसरा विकल्प सही होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। तो देखिए ये जो निर्वाचक मंडल है, इसके यानी 134 का क्वेश्चन का उत्तर जो होगा वो पहला हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। और इसके जो अगला प्रश्न है 135 वाला, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो ये देखिए 135 क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा इसका उत्तर जापान, यानी चौथा विकल्प सही हो जाएगा। केसर प्राप्त किया जाता है, केसर जो प्राप्त किया जाता है भाई ये पुष्प वार्तिका से प्राप्त किया जाता है, इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? तो ये जो है देखिए इसमें 24 पसलियाँ होती हैं, अर्थात विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। टीबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो ये टाइफाइड, यानी जिसे जो है कह सकते हैं ये होगा मियादी बुखार, यानी इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। और फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये तो हर वर्ष मनाया जा रहा है, सबको जानकारी होगी कि 21 जून है। किन वस्त्रों में गोंद के कलप का उपयोग किया जाता है? तो ये तो लगभग सभी के जानकारी में है कि भाई ये रेशमी वस्त्रों में किया जाता है, तो इसका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बड़ा मज़ेदार प्रश्न आ गया भाई। ये तो 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। अब आप जो प्रश्न बचे, कुल 9 प्रश्न बचे और वो भी अगले पेज पर हैं। चलिए उसे भी कर लेते हैं, करके फुर्सत किया जाए भाई। देखिए योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन हैं? तो महर्षि पतंजलि हैं। इसे तो ये तो बहुत सरल सा प्रश्न पूछ लिया, इसे तो सभी जानते होंगे। अब अगला प्रश्न है, जीइन नामक प्रोटीन का किस फसल से संबंधित है? जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो ये मक्का से संबंधित है, यानी इसमें तीसरा विकल्प। गाय की कौन से नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? तो ये जो थारपारकर एक गाय की नस्ल है, बाकी ये सारी नस्लें जो है जो दी गई हैं सब गाय की नस्लें हैं, तो थारपारकर ही है। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल जो जलवायु
भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये 12 क्षेत्रों में बांटा गया है, अर्थात तो पहला विकल्प सही। अब अगला प्रश्न है 146। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हैं? तो राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं ये आनंद के कुमार स्वामी हैं, यानी दूसरा विकल्प सही है। लोक कला का संबंध है तो ये क्षेत्रीय कला से संबंधित है। और अब अगला प्रश्न 148। ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। तो ज्यामितीय डिजाइन ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को कहते हैं। तो इसका विकल्प जो सही होगा पहला ही सही हो जाएगा। और 149। एपण या एषण का संबंध किस राज्य से है? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। और हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो ये 22 मानी गई है। इस प्रकार से ये अंतिम प्रश्न रहा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।